Starting with the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear students, as you know that we have started the second year English course, and we have covered the first lesson, and we have started the exercise of this lesson. ये जो सेकंड ईयर का कोर्स है इसको हमने तकरीबन कंप्लीट किया है। इसकी जो ट्रांसलेशन है, उर्दू की ट्रांसलेशन, और उसके बाद हमने इसकी जो एक्सरसाइजेज है वो स्टार्ट की है। ग्रामर के हवाले से जो काम है एक्सरसाइजेज में, तो पहली वीडियो हमने शेयर की थी। अगर आपने वो नहीं देखी, जो पहला एक्सरसाइज है उसके हवाले से जो पहला पार्ट है, तो आपको वो देखना चाहिए। उसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में नीचे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वो पहला पार्ट है, उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किए थे। ये जो पेज नंबर 8 और पेज 9 पर है, इस पर हमने एक लेक्चर जो है ना वो अपलोड की है। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 10 पर। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 10 पर, यहाँ जो आप देख सकते हैं ये जो सेंटेंसेस है, इसमें ये जो बोल्ड वर्ड्स है अपने ये मालूम करने हैं कि ये कौन सा जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसके साथ जो है ना ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें हमने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किए थे। तो इसके बारे में अब सोचिए कि ये हमारे साथ जो है ना कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ये ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं द नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन के हवाले से बात करते हैं और काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में बात करते हैं। तो जिस तरह हमने नाउन के बारे में बात की थी, नाउन का यहाँ पर दूसरा डेफिनेशन गिवन है। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या होता है? नाउन किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। उर्दू में इसको इसम कहते हैं। अच्छा, नोट, ये नोट का मतलब क्या होता है कि ये बात याद रखने के लिए है। The word thing is used to mean anything that we can think of. Think का मतलब जो है ना हम लेते हैं बेजान चीज़ें, लेकिन think जो है ना आपको ब्रॉड कैटेगरी में सोचना चाहिए इसके बारे में। think में वो चीज़ें शामिल हैं, वो सब शामिल हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। सपोज लाइक हम बात करते हैं ब्रेवरी, बहादुरी, तो ये तो हम देख नहीं सकते, ये 5 सेंसेस के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये भी हमारे पास नाउन है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस जुमले को देखते हैं। अशोका वॉज अ वाइज किंग। अशोका एक अक्लमंद बादशाह था। तो इसमें आप देख सकते हैं ये अशोका जो है ये हमारे पास नाउन है। इसी तरह किंग, बादशाह, ये हमारे पास नाउन है। द नाउन अशोका रेफर्स टू अ पर्टिकुलर किंग, ये एक खास बादशाह की तरफ इशारा करता है। बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल एज टू अशोका। और किंग, ये किंग लफ्ज़ जो है ये बादशाह, हर बादशाह के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वी कॉल अशोका अ प्रॉपर नाउन। ये जो अशोका है इसको हम क्या कहते हैं? ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक खास शख्स का नाम है। एंड किंग अ कॉमन नाउन, और किंग जो है ना ये हमारे पास कॉमन नाउन है क्योंकि हर बादशाह को हम किंग कह सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉमन नाउन की डेफिनेशन के बारे में। DEF का मतलब होता है डेफिनेशन, ये एक शॉर्ट फॉर्म है इसका। डेफिनेशन को देखते हैं। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन नाउन का मतलब होता है किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम। किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन हियर मीन्स शेयर्ड बाय ऑल। इसका मतलब है कि ये हर किसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जिस तरह हम कहते हैं बॉय, तो अब बॉय हमारे पास कॉमन नाउन है, हर लड़के को हम बॉय कह सकते हैं। इसी तरह बुक हमारे पास जो है ना ये कॉमन नाउन है, हर किताब को जो है ना हम बुक कह सकते हैं। इसी तरह प्लेसेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं स्कूल, तो अब ये हमारे पास कॉमन नाउन है। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन के हवाले से। A proper noun is the name of some particular person or place. Proper means one's own. तो यहाँ पर आप बात हो रही है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन जो है ना ये हम किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। Hence, a proper name is a person's own name. प्रॉपर नाउन एक शख्स का अपना नाम होता है।
जिस तरह हम कहते हैं कायद आज़म, तो अब ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक ख़ास शख्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह हम प्लेस के एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान, तो अब ये एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमारे पास प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक ख़ास जगह का नाम है। इस तरह हम कहते हैं डॉलर पेन, तो अब ये एक ख़ास चीज़ का नाम है डॉलर पेन, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब यहाँ पर नोट की क्या बात है? पहला जो हमारे पास नोट है, प्रॉपर नाउन्स और ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। जब भी हम प्रॉपर नाउन्स जो है ना, वो सब जो प्रॉपर नाउन्स है उनका जो पहला लेटर होगा वो हम कैपिटल लिखेंगे। अगर हमने वो स्मॉल लिखा तो ये हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, ग्रामर के लिहाज से ये गलत होगा। दूसरी बात क्या है? प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। अब ये आप लोग के लिए एक नई बात है कि जो हमारे पास जो प्रॉपर नाउन्स हैं ये हम बाज़ औक़ात कॉमन नाउन्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स का मतलब बाज़ औक़ात। यहाँ पर आप देख सकते हैं ही वॉज द लुक मैन ऑफ हिज एज। लुक मैन का मतलब द वाइजेस्ट मैन, सबसे अक्लमंद आदमी। तो लुक मैन हमारे पास ये प्रॉपर नाउन है और ये एक आम शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ। कालिदास is often called the Shakespeare of कालिदास is often called the Shakespeare। तो यहाँ पर अब बात हो रही है, कालिदास एक अलग नाम है, शेक्सपियर एक अलग नाम है। शेक्सपियर हमारे पास क्या है? ये तो प्रॉपर नाउन है, ये एक जो है ना शायर का नाम है। शेक्सपियर वॉज अ पोइट, ड्रामाटिस्ट। तो यहाँ पर कालिदास को शेक्सपियर कहा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंडिया, ये जो कालिदास की बात हो रही है, तो ये जो है ना ये कहते हैं कि ये शेक्सपियर की तरह है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन ये जो है ना एक अलग नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाज़ औक़ात। कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास कॉमन नाउन्स हैं उनके अंदर जो है ना कलेक्टिव नाउन्स भी आते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी आते हैं। तो यहाँ पर पेज नंबर 11 पर अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स के हवाले से और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के हवाले से अब बात करते हैं। A collective noun is the name of a number or collection of persons or things taken together and spoken of as one whole। कलेक्टिव का ये जो लफ्ज़ है ये निकला है कलेक्ट से। कलेक्ट का मतलब है इकट्ठा करना, जमा करना। कलेक्शन एक मजमुआ जो होती है, जब ज़्यादातर लोग होते हैं या चीज़ें होती हैं, जब हम उनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें और वो लफ्ज़ उनकी तरफ इशारा करें तो फिर उस लफ्ज़ को, उस नाउन को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल क्राउड। क्राउड का मतलब होता है हुजूम। जब ज़्यादा लोग मिल जाते हैं, एक जगह पर होते हैं, तो हम कहते हैं ये क्राउड है, क्राउड हुजूम है, भीड़ है। तो ये क्राउड लफ्ज़ जो है ना ये क्या है? ये क्या है? कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, लोगों का एक हुजूम है, तो उसको हमने कहा क्राउड। इस तरह मॉब जो है ना ये लफ्ज़ जो है ये भी हुजूम को कहते हैं, भीड़ को कहते हैं, तो ये भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह हम कहते हैं टीम। तो टीम क्या होता है? जब हम बात करते हैं क्रिकेट टीम तो उसमें जो है ना 11 प्लेयर्स होते हैं, तो वो प्लेयर्स का एक मजमू होता है। इस तरह हम कहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ये अल्फाज यहाँ पर लिखे गए हैं, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी। आर्मी क्या होती है? एक सोल्जर को तो हम आर्मी नहीं कह सकते हैं। जब कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स होते हैं, ज़्यादा सोल्जर्स होते हैं, फौजी होते हैं, सिपाही होते हैं, तो हम कहते हैं आर्मी है। फ्लीट, जोरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी एट्सेट्रा, ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स हैं। इस तरह और भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। अब फ्लीट क्या होता है? फ्लीट अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स। ये जो है ना शिप्स की एक मजमूआ होती है, बहुत सारे समंदरी जहाज होते हैं, तो उनको हम फ्लीट कहते हैं। इस तरह एन आर्मी, आर्मी क्या है? अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, फौजियों का एक ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, मजमूआ होता है। क्राउड, अ क्राउड मैंने आपको समझाया, अ कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का मजमूआ, तो उसको हम कहते हैं क्राउड। अब ये एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड। पुलिस ने हुजूम को डिस्पर्स किया। डिस्पर्स का मतलब मुंतशिर किया। द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलो। फ्रेंच की जो आर्मी थी उनको वाटरलो में शिकस्त दी गई।
यहाँ पर आर्मी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। द jury फाउंड द prisoner guilty। जूरी को जो है ना उन्हें पता चला कि ये जो प्रिजनर है, कैदी है, ये गिल्टी है, कसूरवार है। जूरी जो है ना ये क्या है, ये एक कमेटी होती है, फैसला करते हैं एविडेंस के मुताबिक। अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर्ड लफ्ज़ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल मवेशी को कहते हैं, मवेशी की एक ग्रुप है, वो जो है ना गुजर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हवाले से। An abstract noun is usually the name of quality, action or state considered apart from the object to which it belongs. Abstract noun आप देख सकते हैं, abstract noun हमारे पास वो नाउन होता है जो हम ना तो देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। इनका जो है ना 5 सेंसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना, हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये किसी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, क्वालिटी को बयान करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल्स हम देखेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको एग्जांपल दे दूँ कि फॉर एग्जांपल फ्रीडम, फ्रीडम जो है ना आज़ादी को कहते हैं। तो आज़ादी तो ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना तो इसका कोई स्मेल है और ना टेस्ट है। ये जो 5 सेंसेस है इन पर हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं जिनको ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं क्वालिटी के हवाले से, जो खूबी होती है। फॉर एग्जांपल गुडनेस, अच्छाई, तो अब ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये आप इन पर 5 सेंसेस अप्लाई करें, गुडनेस, अच्छाई, तो ना तो ये देखी जा सकती है, ना हम इसको जो है ना चू कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना इसका कोई जायका होता है, ना कोई स्मेल होती है, ना कोई आवाज़ होती है। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह काइंडनेस, मेहरबानी, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी आप देख लें ईमानदारी, तो ईमानदारी तो ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। विजडम अक्लमंदी, ब्रेवरी, बहादुरी। अब यहाँ पर एक्शन की बात करते हैं। लाफ्टर, लाफ्टर कैसे कहते हैं, लाफ्टर हंसी, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थेफ्ट, चोरी, ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, जिस्मानी कोई हालत नहीं होती इसकी। मूवमेंट, हरकत, जजमेंट, जो हम अंदाज़ा जो लगाते हैं। हेट्रेड, नफ़रत, तो ये सारे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह जो स्टेट भी ज़ाहिर करते हैं, स्टेट वाले अल्फाज जो होते हैं वो भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, जो स्टेट को ज़ाहिर करते हैं, हालत को। फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड, बचपन, तो ये एक एज है, एक स्टेट है, तो ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसकी कोई फिजिकल फॉर्म तो नहीं होती। बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, गुलामी जो होती है, स्लीप, नींद, सिकनेस, बीमारी, डेथ, मौत, पॉवर्टी, गुर्बत। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, फॉर एग्जांपल ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री एट्सेट्रा और ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। हमारे पास जो आर्ट्स के जो नेम्स होते हैं और साइंस के जो नेम्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं ग्रामर, म्यूज़िक जो मौसीकी होती है, केमिस्ट्री एट्सेट्रा, ये सारे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। वी कैन स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, अ स्ट्रॉन्ग मैन, ब्यूटीफुल फ्लावर, बट वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ these qualities apart from any particular person or thing and speak of heavy strength, beauty by themselves. So also we can speak of what persons do or feel apart from the persons themselves and give it a name. The word abstract means drawn off. ये तो इन्होंने अपने अल्फाज की मदद से बयान किया है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमारे पास वो नाउन्स होते हैं जिनको हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, इनका 5 सेंसेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड
एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना, अब हम ये सीखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम किस तरह बना सकते हैं, किस अंदाज से, किस तरीके से बना सकते हैं। फ्रॉम एडजेक्टिव्स, अब हम एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स किस तरह बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लें, काइंडनेस फ्रॉम काइंड, ये जो काइंडनेस लफ्ज़ है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मेहरबानी, और ये जो है ना काइंड से बना है, काइंड का मतलब है मेहरबान, और ये हमारे पास एडजेक्टिव है, तो इसके साथ NESS लगा, तो इस काइंड से काइंडनेस बन गया। इसी तरह ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हमारे पास एडजेक्टिव है, इसका मतलब है ईमानदार, तो इससे बन गया ऑनेस्टी, ईमानदारी। जिस तरह आप बोलते हैं ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है, तो यहाँ पर ये ऑनेस्टी हमारे पास क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये हमने बनाया एडजेक्टिव से, ऑनेस्ट से बनाया। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड दस, ज़्यादातर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है वो इस तरह बनते हैं। अब हम दूसरा तरीका सीखेंगे, फ्रॉम वर्ब्स, वर्ब्स से हम किस तरह बनाते हैं। ओबीडियंस फ्रॉम ओबे, ये जो ओबीडियंस लफ्ज़ है, फरमान बरदारी, ये लफ्ज़ जो है ना ये हमने बनाए हैं ओबे से। ओबे का मतलब है हुक्म मानना, बात मानना, तो यहाँ पर ओबे हमारे पास वर्ब है और ओबीडियंस ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ग्रोथ फ्रॉम ग्रो, ये ग्रोथ लफ्ज़ जो है, नशोनुमा, ये लफ्ज़ जो है ना ये निकला है ग्रो से बन गया है, तो ग्रो हमारे पास ये उगना, बढ़ना, ये हमारे पास वर्ब है, और ग्रोथ हमारे पास नाउन है। फ्रॉम कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स किस तरह बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड, ये जो चाइल्डहुड लफ्ज़ है बचपन, ये हमने बनाए हैं चाइल्ड से, इसके साथ हुड लगाए हैं। चाइल्ड ये नाउन है, ये भी नाउन है, कॉमन नाउन है, तो यहाँ इससे बन गया चाइल्डहुड, बचपन। स्लेवरी फ्रॉम स्लेव, तो स्लेवरी जो बन गया है वो स्लेव से बना है, स्लेव का मतलब है ग़ुलाम और स्लेवरी का मतलब है ग़ुलामी। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। अब पेज नंबर 12 पर यहाँ पर बात करते हैं, ये इसका दूसरा एक्सरसाइज है। Point out nouns in the following sentences and say whether they are common, proper, collective or abstract. अब ये आपका एक्सरसाइज है, आपका एक मेंटल एक्सरसाइज है कि आपने जो सीखा, अब आपने इन जुमलों में पहले तो नाउन्स मालूम करने हैं, और उसके बाद जो है ना ये बताने हैं कि हमारे पास कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये तो मैंने आप लोग के लिए कर दिया है, ये जो नाउन्स है वो तो हमने मालूम किए हैं, अंडरलाइन किए हैं। ये जो अंडरलाइन नाउन्स, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है यहाँ सारे हमारे पास ये क्या है, ये नाउन्स हैं। द क्राउड वॉज वेरी बिग, ये पहला एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्राउड लफ्ज़ जो है ना ये हमारे पास ये क्या है, ये कौन सा नाउन है, क्राउड, हुजूम। अब ये आपने सीखा, ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह वी ऑल लव ऑनेस्टी, हम सबको ईमानदारी, हम सब ईमानदारी से मोहब्बत करते हैं। तो ऑनेस्टी हमारे पास कौन सा नाउन है, ये हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर आप देख लें, एलिफेंट हमारे पास जो है ना ये हमारे पास कौन सा नाउन है, आप इसके बारे में सोचिए, हमारे पास कौन सा नाउन है। एलिफेंट हमारे पास कॉमन नाउन है, और स्ट्रेंथ ताकत को कहते हैं, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो यहाँ पर आप देख लें, क्लीनलीनेस सफाई और गॉडलीनेस पाकीज़गी, तो ये दोनों हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। द क्लास इज स्टडीइंग ग्रामर, तो आप देख लें, क्लास हमारे पास ये क्लास जो है ना ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, और ग्रामर हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अ कमेटी ऑफ फाइव वॉज अपॉइंटेड, तो आप देख लें, कमेटी हमारे पास नाउन है और ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह बाकी एग्जाम्पल्स हैं। द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, सोल्जर्स ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आप देख ले, ये हमारे पास नाउन है, ये कॉमन नाउन है। और ब्रेवरी जो है ना ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बहादुरी। विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस, सेहत के बगैर कोई खुशी नहीं होती। तो हेल्थ और हैप्पीनेस जो है ये दोनों हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। हेल्थ का मतलब सेहत है और हैप्पीनेस का मतलब है खुशी।
I recognized your voice at once. मैं आपकी आवाज़ को जो है ना फ़ौरन पहचान गया. Recognize का मतलब है पहचानना और once का मतलब है at once का मतलब है फ़ौरन. Voice आवाज़ voice. I recognized your voice at once. तो ये voice यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है. ये हमारे पास कौन सा नाउन है, आप इसके बारे में सोचें. इसी तरह आप देखिए नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलना. लाई हमारे पास कौन सा नाउन है, लाई. यहाँ पर जो बाज़ एग्जांपल्स है मैं वो जो है ना स्किप करूँगा आप लोगों की मेंटलिटी के लिए कि आप भी इसके बारे में सोचें कि ये हमारे पास कौन से नाउन है. लाई मैं मीनिंग बोलूँगा. लाई का मतलब होता है झूठ. ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम. तो इस जुमले में वैल्यू और टाइम हमारे पास नाउन है. तो ये हमारे पास कौन से नाउन है आपने मालूम करने हैं. दिस रूम इज़ 30 feet इन लेंथ. यहाँ पर आप देखिए रूम और लेंथ हमारे पास ये नाउन्स हैं. द स्ट्रीट्स ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज़ आर नोटेड फॉर देयर क्रूकेडनेस. अच्छा, द स्ट्रीट्स ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज़, हमारे जो सिटीज़ है उनके कुछ स्ट्रीट्स गलियाँ जो हैं वो आर नोटेड फॉर देयर क्रूकेडनेस, वो जो है ना नोट की जाती है उनकी क्रूकेडनेस के लिए. क्रूकेडनेस का मतलब दो काम. अब यहाँ पर तीन नाउन्स हैं, क्रूकेडनेस, सिटीज़, स्ट्रीट्स. व्हाट इज़ योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द जूरी. वर्डिक्ट का मतलब है राय, इजहार ख्याल. और जूरी का मतलब है ये कमेटी होती है पर्सन्स की, बॉडी ऑफ यू नो it's a kind of committee and they make decisions based on evidence. ये सबूत मिलने पर जो है ना फिर मिल के बात करते हैं, फैसला करते हैं. ये जो बाकी एग्जांपल्स यहाँ पर रह गए ये बोलते हैं. हम तो सीक्वेंस के साथ जो है ना नहीं चले. अच्छा, तो पहले हमने ये कवर किया, अब यहाँ पर ये कवर करते हैं. ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा जो है ना सच बोलो. तो यहाँ पर ये ट्रुथ लफ्ज़ हमारे पास कौन सा, ये क्या है, ये ट्रुथ का मतलब होता है सच और ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. आवर क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 20 pupils. तो इस जुमले में जो क्लास लफ्ज़ है ये हमारे पास नाउन है और pupils स्टूडेंट्स को कहते हैं, शागिर्द. तो ये भी हमारे पास ये नाउन है. Solomon was famous for his wisdom. तो यहाँ पर Solomon और wisdom ये हमारे पास क्या है, ये nouns हैं. He saw a fleet of ships in the harbor. तो यहाँ पर आप देख ले fleet और harbor ये हमारे पास nouns हैं. The Nile overflows its banks every year. तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास Nile है noun और banks है और year है. Nelson is famous for his victory at Trafalgar. तो इसमें Nelson, Trafalgar और victory ये nouns हैं. इसी तरह he gave me a bunch of grapes. तो यहाँ पर bunch और grapes ये nouns हैं. Our team is better than theirs. इसमें team है. Wisdom is better than strength. यहाँ पर बात हो रही है कि विजडम जो है अक्लमंदी ये ताकत से बेहतर होती है. आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, मैं उसके मासूमियत पर यकीन रखता हूँ. इनोसेंस का मतलब मासूमियत, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड. मैं कभी कभार, ऑफन का मतलब है कभी कभार, मैं बचपन के जो खुशी के दिन थे उनके बारे में सोचता हूँ. तो ये चाइल्डहुड हमारे पास कौन सा नाउन है, यहाँ पर देख लें, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अच्छा, अब ये तो एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए सारे के सारे. बाकी कुछ जो एग्जांपल्स थे उनमें जो नाउन्स इस्तेमाल हुए थे मैंने वो आप लोगों के लिए वो स्किप कर दिया और आप उसके बारे में सोचिए कि ये हमारे पास कौन से जो है ना नाउन्स है, कौन से कैटेगरीज के साथ ये ताल्लुक़ रखते हैं, जिस तरह हमने पिछले वीडियोज़ में पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए थे. अच्छा, अब यहाँ पर ये जो आखिरी बात है इसको कवर करते हैं. ऑब्जेक्ट्स. Objects without life are often personified. That is spoken of as if they were living beings. We then regard them as males or females.
तो ये आपके इल्म में मज़ीद इजाफे के लिए ये बातें हो रही है कि ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ, वो चीज़ें जिनमें जो बेजान होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, बाज़ औक़ात उनको हम पर्सनिफाइड करते हैं, उनको ऐसे देखते हैं कि वो जानदार है, जानदार की खुसूसियत उनको देते हैं। जिस तरह जानदार होते हैं ना, मेल या फीमेल, तो हम उनको उस तरह की कैटेगरी में डालते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। द मैस्कुलिन जेंडर, मुज़क्कर जो होता है, इज़ ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। तो वो चीज़ें जो मशहूर होती हैं स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए, वायलेंस के लिए, तो उनके लिए हम जो है ना फिर मैस्कुलिन की कैटेगरी में वो हम डालते हैं, मुज़क्कर के कैटेगरी में। जिस तरह ये जो सूरज है, ये सन, अब ये इसके लिए जुमले में हम ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह समर, मौसम गर्मा जो है, विंटर, मौसम सरमा, ये पावरफुल होते हैं ना, ताकतवर होते हैं। टाइम, वक्त जो है, डेथ, मौत, ये इनके लिए हम जो है ना, ये हमारे पास मैस्कुलिन की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर ये सेंटेंस में आ गए और उसके बाद जो है ना उसके बारे में हम मज़ीद बात कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर हम इनके लिए हम जो है ना एक एक जुमले में आ जाए तो फिर इनके लिए हम ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख लें इस एग्जाम्पल को। द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। ये जो सूरज जो है, ये मालदार और गरीब दोनों पर एक तरह की अपनी जो इसकी जो रोशनी है वो दोनों पर एक तरह से डालती है। तो यहाँ पर आप देख ले, ये सन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर आप आगे देख लें, ये जो शेड्स हैं, ये वर्ब है, इसके बाद हिज लगाया। अब यहाँ पर हमने इट्स नहीं लगाया, हिज लगाया, क्योंकि सन को हम मैस्कुलिन की कैटेगरी में अब डाल रहे हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अब ये फेमिनिन की बात हो रही है। द फेमिनिन जेंडर, मुअन्नस जो होते हैं, is often applied to objects remarkable for beauty, gentleness and gracefulness. तो फेमिनिन जेंडर जो है ना, हम ये तो आपको पता है कि ये मुअन्नस जो चीज़ें होती है, जो जानदार होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है कि वो चीज़ें जो खूबसूरत होती है, नाजुक होती है, उनके लिए भी हम जो है ना फेमिनिन जेंडर के कैटेगरी में वो हम डालते हैं, मुअन्नस की कैटेगरी में। जिस तरह आप देख सकते हैं, द मून, जो मून होती है, चांद, द अर्थ, ज़मीन, स्प्रिंग, मौसम बहार, आटम, मौसम ख़ज़ां, नेचर, जो हमारी जो नेचर है उसके बारे में, लिबर्टी, आज़ादी को कहते हैं, जस्टिस, इंसाफ, मर्सी जो हम रहम के लिए बोलते हैं, तरस, पीस, अमन, होप, उम्मीद, चैरिटी, खैरात वगैरह। तो ये हमारे पास, ये हम फिर फेमिनिन की कैटेगरी में डालते हैं। The moon has hidden her face behind a cloud. चांद ने अपना चेहरा एक बादल के पीछे छुपा लिया है। वो जो है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर मून जो है ना, अब यहाँ पर मून इस्तेमाल हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हर फेस, उसका चेहरा, तो यहाँ पर हर लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। और हर, आपको पता है ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस जो जेंडर होता है फेमिनिन जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है। Spring has spread her mantle of green over the earth. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो स्प्रिंग है, मौसम बहार जो होता है, उसके लिए हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं हर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। Peace hath her victories no less renowned than war. तो यहाँ पर आप देख लें, पीस के लिए भी हर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और ये जो पीस के बाद आपको हैथ दिखाई दे रहा है, ये ओल्ड इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है हैज़। दिस यूज इज़ मोस्ट कॉमन इन पोइट्री बट सर्टन नाउन्स आर पर्सनिफाइड इन प्रोज टू। यहाँ पर एक और बात ऐड कर रहे हैं कि इस तरह के जो नाउन्स होते हैं वो हम जो है ना इसका इस्तेमाल पोइट्री में होता है, शायरी में होता है, कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और इनको हम जानदार या बेजान की कैटेगरी की में डाल लेते हैं और उनके लिए ही या शी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बट सर्टन नाउन्स आर पर्सनिफाइड एंड प्रोज टू। और ऐसे अल्फाज जो है ना, ये जो नसर होता है उसमें भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ शिप इज़ ऑलवेज स्पोकन ऑफ एज शी। शिप के लिए जो है ना हमेशा के लिए, ये जो समंदरी जहाज होता है इसके लिए शी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, फेमिनिन की कैटेगरी में होता है ये। द शिप लॉस्ट ऑल हर बोट्स इन द स्टॉर्म।
ये जो है कह रहे हैं कि यहाँ पर यही बात हो रही है कि वो ये जो समंदरी जहाज़ हैं उसने अपनी सारी किश्तियाँ एक तूफान में कूद दिए। तो यहाँ पर आप देख लें ये शिप लफ्ज़ यहाँ पर इसके लिए जो है ना हर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ये रही हमारे साथ इस एक्सरसाइज की सेकंड पार्ट। ये एक्सरसाइज बहुत लंबा है तो ये एक या दो पार्ट्स में जो है ना ये मुकम्मल नहीं हो सकता। तो इस तरह इंशाल्लाह हम आगे वीडियोस में इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, आगे जाएंगे। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया, उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। तो आप इस वीडियो को देख लें और जो भी बात आपको समझ नहीं आ रही तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ये वीडियो जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इनसे फ़ायदा हासिल कर सके। सो सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो।